गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। हर आदमी ये बात करता है कि आपको प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि आपको प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए। प्रश्न ये है कि आपको प्रोटीन कितना खाना चाहिए। प्रोटीन शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना प्रोटीन खाना चाहिए यह उतना ही इंपॉर्टेंट इशू है। किसे कितना प्रोटीन खाना चाहिए यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट इशू है। तो आज मैं बात करूंगा कि आपको कितने प्रोटीन की आवश्यकता है और आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। जो कुछ बेसिक्स हैं उन्हें आपको समझने की जरूरत है। साइंस ऐसा मानती है कि जो भी आपका रोज का कैलोरी का इंटेक है, जितना भी आप कैलोरी कंज्यूम करते हैं, उसमें से 10 to 35% प्रोटीन से आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि टोटल कैलोरीज का 10 से 35% प्रोटीन से आना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है। यह जो नंबर है 10 से 35%, यह वेरी करता है कि आपकी बॉडी का कंपोजिशन क्या है, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, आपका रोज का एक्टिविटी का लेवल कैसा है और किस तरह की एक्टिविटी है, और इस पर भी डिपेंडेंट है कि आपका गोल क्या है। आप एथलीट बनना चाहते हैं, आप रोज जो है 20 किलोमीटर रन करना चाहते हैं, आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो आपका गोल क्या है वो भी डिटरमाइन करता है कि आपको कितना प्रोटीन लेने की जरूरत है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जो बॉडी है उसके फंक्शंस को ठीक चलाने के लिए एडिक्वेट अमाउंट की जो प्रोटीन है वो इंपॉर्टेंट है। जहां तक प्रोटीन का सवाल है, यह हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करती है। जो हमारे बॉडी के अंदर पानी होता है या फ्लूइड होता है, उसका बैलेंस बनाने के लिए जो प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन कम होगा आपके बॉडी में स्वेलिंग आने लगेगी। तो इसलिए प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड के बैलेंस को बना के चलती है। आपके जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, उनको बनाने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पूरी बॉडी में इधर से उधर जाते हैं, आपके पूरे सिस्टम को सप्लाई होते हैं, उसमें प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सभी न्यूट्रिएंट्स को यहां से वहां ट्रेवल कराने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी के मोस्ट ऑफ द वाइटल फंक्शंस हैं, उनके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम प्रोटीन को ध्यान से देखें तो जो प्रोटीन की नीड है कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। वो जो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, ये जो फैक्टर्स है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज भी होते चले जाते हैं। इन द सेंस कि जो आपको 5 साल की उम्र में प्रोटीन चाहिए वो आपको 15 पे नहीं चाहिए, जो 15 पे चाहिए वो 30 पे नहीं चाहिए, जो 30 पे चाहिए वो 45 पे नहीं चाहिए, जो 45 पे चाहिए वो 65 पे नहीं चाहिए। तो जो पीरियड ऑफ टाइम आपका जो प्रोटीन की नीड है वो चेंज होती चली जाती है। आपके जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं वो भी डिटरमाइन करते हैं कि आपको रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए। हर आदमी का जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। एक कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती कि हर आदमी को इतना प्रोटीन खाने की जरूरत है। बट बहुत सारी चीजें हैं जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए जब आप अपने प्रोटीन को मॉनिटर करते हैं। तो बट ओवरऑल साइंस ऐसा मानती है कि आप जो भी कैलोरी कंज्यूम करते हैं उनमें से 10 से 35% प्रोटीन से आना चाहिए। ये मोटे मोटे तौर पर डिक्टम है जो आपको समझने की जरूरत है। कितने ग्राम लेना चाहिए वो हम आगे बात करेंगे। जो 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हैं कि कितना आपको प्रोटीन लेना चाहिए, इनको ध्यान से देखिए। आपकी बॉडी का वेट कितना है यह डिटरमाइन करेगा कि कितना प्रोटीन खाने की आपको जरूरत है। आपकी बॉडी का एक्टिविटी लेवल कैसा है, आपका काम बैठे बैठे का है, आपका काम चलने फिरने का है, आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, आप मैराथन रन करते हैं, आपके बॉडी का एक्टिविटी लेवल कैसा है वो डिटरमाइन करेगा कि आपको कितना प्रोटीन लेना है। आपकी बॉडी का लीन मास कितना है वो डिटरमाइन करेगा कि आपको कितना प्रोटीन लेना है। तो प्रोटीन कितना चाहिए ये 3 चीजें डिटरमाइन करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जैसा मैंने कहा कि जो परसेंटेज है डेली कैलोरीज की 10 से 35% प्रोटीन से आना चाहिए, दैट्स नंबर 1। लेकिन इसको डिटरमाइन करना बहुत आसान नहीं है, तो इसलिए ग्राम्स में आप ध्यान से देखिए कि एवरेज आपको प्रोटीन कितना लेना चाहिए। अगर मैं एवरेज एडल्ट की बात करूं तो उनको लेने की जरूरत है 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। इसका मतलब है कि अगर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन रोज लेने की जरूरत है। इसका मतलब है कि 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी
बॉडी वेट रोज चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर 80 किलो वजन है तो 64 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 100 किलो वजन है तो 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जो एथलीट्स हैं, जो हैवी ट्रेनिंग करते हैं, रनर्स हैं, मैराथन रन करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं, जो एथलीट्स हैं, उनका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा होता है। उनका जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है 1.2 से 2 ग्राम पर केजी तक है। इन द सेंस कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप मैराथन रन करते हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, इसका मतलब है कि आपको 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी लेने की जरूरत है। तो आपका वजन अगर 80 किलो है तो आप 160 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है। तो एवरेज एडल्ट को कितना चाहिए, इन एथलीट को कितना चाहिए, इस डिफरेंस को आपको समझने की जरूरत है। जब प्रोटीन आप एडिक्वेट मात्रा में लेते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इन द सेंस कि अगर आप ठीक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो आपके बॉडी के टिश्यू को प्रोटीन ठीक मेंटेन करके चलता है। आपकी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट एंड जो ना बेस्ट मैनेज करके चलता है। जो ब्लड के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें प्रोटीन आपको हेल्प करता है। आपकी जो स्किन है, आपके हेयर की हेल्थ है, उसको प्रोटीन आपको हेल्प करता है। साइंस ऐसा मानती है कि जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज्म है, जो आपकी ब्लड वेसल्स में इधर से उधर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे फैट्स हो, चाहे वाइटामिन्स हो, चाहे मिनरल्स हो, वो यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करने में जो प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसलिए एडिक्वेट अमाउंट का जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी को चाहिए। ऐसे ही जब आप खाने में ठीक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो आपका वेट बैलेंस रहता है। इसलिए कि जब आप प्रोटीन ज्यादा खाते हैं तो आपके पेट को सेटाइटी देता है, और सेटाइटी देता है तो आपको बार बार भूख नहीं लगती है। तो इसलिए प्रोटीन रिच अगर मील आप लेते हैं तो आपको जो भूख है वो कम लगेगी एंड आपका बॉडी का जो वेट है वो मेंटेन होता रहेगा। इसके अलावा जो प्रोटीन जब आप यूज करते हैं तो आपको कुछ टेंजेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं या और भी बेनिफिट मिलते हैं। इन द सेंस कि आप ध्यान से देखिए, जैसे प्रोटीन के लिए आपने लेग्यूम्स यूज किए, आपने राजमा खाया, दाल खाई, छोले खाए, आपने इस तरह की चीजें खाई तो आपको प्रोटीन तो मिला ही, लेकिन उसके अलावा आपको बहुत सारा फाइबर भी मिल जाता है, बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो प्रोटीन का सोर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लेग्यूम्स लेते हैं या इस तरह की बीन्स लेते हैं या आप छोला राजमा लेते हैं तो आपको प्रोटीन भी मिलता है, साथ में आपको फाइबर भी मिलता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप अगर फिश यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो सैल्मन फिश हो, ट्यूना फिश हो, जब आप इस तरह की फिश यूटिलाइज करते हैं तो आपको प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन साथ में आपको काफी सारा ओमेगा 3 मिलता है जो आपको बहुत हेल्प करता है एंड बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, अगर आपकी प्रोटीन की कमी है तो क्या होगा, आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी जो बॉडी जैसे फैट को स्टोर कर सकती है, ग्लूकोज को स्टोर कर सकती है, ऐसे प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकती। चूंकि प्रोटीन को ज्यादा स्टोर नहीं कर सकती तो अगर आप एडिक्वेट अमाउंट का प्रोटीन नहीं लेते हैं तो वास्तव में प्रोटीन की चूंकि नीड है आपकी बॉडी को, तो आपकी बॉडी मसल को ब्रेक डाउन करने लगेगी। अगर आपकी बॉडी मसल को ब्रेक डाउन करने लगेगी तो वास्तव में मसल लॉस होने लगेगा, विच इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो वेजिटेरियंस हैं, जो वेजिटेरियंस हैं, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेते हैं, या डेवलपिंग कंट्री को हम ध्यान से देखें तो यूजुअली जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी के चलते मसल लॉस होने का हमेशा डर रहता है। ऑन द कंट्री, अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो क्या होगा, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो वास्तव में लोगों का ऐसा सोचना है कि ज्यादा प्रोटीन तो यूरिन में निकल जाएगा, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि अगर बहुत प्रोटीन खाते हैं तो कुछ हिस्सा यूरिन में से निकलता है, बाकी आपकी बॉडी में स्टोर होता है। और अगर स्टोर होगा तो यही जो प्रोटीन है ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, तो एनर्जी के रूप में यूटिलाइज हो जाएगा, या फैट में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्टोर होगा और आपका मोटापा भी बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी आपका वेट गेन हो सकता है, यह आपको समझने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप बहुत प्रोटीन खाते हैं तो यह कभी जो आपकी किडनी है उस पर भी स्ट्रेन डालता है और उसको थोड़ा सा प्रेशर में लेता है। इसलिए जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन है उसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एडिक्वेट अमाउंट में फैट चाहिए, आपको एडिक्वेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन चाहिए। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं।
इनको एक बैलेंस करने की जरूरत है। उसको बैलेंस करके ही आपको काम चलाने की जरूरत है। जब भी आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको हल्का सा डिहाइड्रेशन होगा। तो इसलिए आप अगर हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आदत डालिए कि आप पानी ज्यादा पिएं। अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा और प्रोटीन का जो एक मेटाबॉलिज्म है वो अप टू द मार्क रहेगा। तो इसलिए जहां तक प्रोटीन का सवाल है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एडल्ट्स को कितना चाहिए? 0.8 ग्राम पर केजी। इसका मतलब है कि 80 किलो अगर आपका वजन है तो आपको पर डे 64 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है। जो एथलीट्स हैं, रनर्स हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिम में ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का वो नॉर्मल अडल्ट से ज्यादा है। इन द सेंस कि उनको चाहिए रोज 1.2 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। इन द सेंस कि अगर आपका 80 किलो वजन है, आप रोज जिम में ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप रोज रनिंग करते हैं, तो आपको 2 ग्राम पर केजी अगर लेना है तो 80 किलो अगर आपका वेट है तो आपको 160 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। अगर आप प्रोटीन कम लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में आएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन भी ऐसा नहीं है कि आपको फायदा ही फायदा करेगा, वो कभी आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर भी डाल कर सकता है। तो इसलिए एक एडिक्वेट अमाउंट को प्रोटीन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी बिना प्रोटीन के प्रॉपरली काम नहीं कर सकती। तो प्रोटीन के जो नीड है उसको समझने में यह वीडियो अगर हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।